नमस्कार, शुभ संध्या सभी प्रिय विद्यार्थियों को। स्वागत है सभी का परफेक्शन एकेडमी के इस प्यारे से परिवार में। और मैं नीलेश पाटीदार आपका इस प्यारे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ जाइए सभी, जुड़ जाइए, लीजिए प्रभु का नाम और करते हैं आज की कक्षा प्रारंभ। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री महाकाल। चलिए, सभी का कल्याण हो। जुड़ जाइए सभी। क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक और जेल अधीक्षक की जो हमने हिंदी के जो हमारे यज्ञ स्टार्ट किया है उसमें हम आहुतियाँ दे ही रहे हैं, है ना। बहुत दिनों से हमारी आहुतियाँ चली रही हैं। इसका समापन हमारी एग्जाम के टाइम होगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। और हम यहाँ पे डेली एमसीक्यूज लगा रहे हैं, ठीक है। और कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप हमें टॉपिक वाइज करवाइए, तो हम थोड़ा समय चाहते हैं, टॉपिक वाइज भी करवाएंगे, लेकिन अभी एमसीक्यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, स्वागत है सभी का। आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? आज का पहला प्रश्न, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, लीजिए प्रभु का नाम। ठीक है, जिस भी भगवान का आप मानते हो उन सभी का नाम लिखे और करते हैं आज की कक्षा प्रारंभ। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? ठीक है, क, च, ट, त। क, च, ट, त, इन चारों में से मूर्धन्य कौन सा है ये बताइए। वर्णमाला से प्रश्न आया पहले ही। ठीक है, क तो हमारा क्या है? कंठय वर्ण है ना। तो क वर्ग, क, ख, ग, घ, इंग। और अगर स्वर की बात करें तो व्यंजन की बात हो गई। स्वर की बात करें तो अ, आ, अह और ह, ये सभी हमारे क्या होते हैं? कंठय होते हैं। च वर्ग हमारा क्या होता है? तालव्य होता है, तालु से बोला जाता है। ठीक है, च, छ, ज, झ, य। और स्वर की बात करें तो ई, य, श, ये व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, ट वर्ग, हाँ ये हमारा मूर्धन्य है। क्या है ट वर्ग? हमारा मूर्धन्य जीभान के ऊपर का जो भाग होता है वहां पे उच्चारित होता है। इनके ध्वनि जो होती है ट बोलो, ट जीभान वहां पे टच करती है। ट, ठ, ड, ड, ण, है ना। ट, ठ, ड, ढ, ण। और हमारे री, र, श, री, र, श। ठीक है, त वर्ण हमारा होता है दंतय होता है। क्या होता है? दंतय, क्योंकि त वर्ग को बोलने में जीभान दांतों को टच करती है ना। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, लस, त, थ, द, ध, न, लस। बचा क्या? एक और उसको भी ले लेते हैं, प वर्ग, है ना। प वर्ग हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा ओष्ठ्य। ठीक है, ओष्ठ्य होता है क्योंकि ये होठ, देखो इनको प को बोलने में होठ दोनों चिपकते हैं। बिना होठ को मिले हुए प नहीं बोल सकते। ह, प, हाँ बोल दिया। ह, 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 नहीं बोल सकते। प, फ, व, बिना होठों के इनको हम नहीं बोल सकते, इनको उच्चारित नहीं कर सकते। इसलिए प, फ, ब, भ, म, प, प, ब, ब, म। और क्या? उ, प, प, ब, ब, म, उ, प, प, ब, ब, म, उ, ये सब हमारे क्या होते हैं? ओष्ठ्य होते हैं। तो इसका मूर्धन्य में क्या आ जाएगा? ट वर्ग हमारा। और अगर देखिए फिर समझा देता हूँ। क वर्ग में क, ख, ग, घ, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, अह, ह। च में च, छ, ज, ज, य, ई, यश, च, छ, ज, ज, य, ई, यश। ट में ट, ठ, ड, ढ, न, री, रस, ट, ठ, ड, ढ, न, री, रस। त में त, थ, द, ध, न, लस, त, थ, द, ध, न, लस। प, फ, ब, ब, म, उ, प, फ, ब, ब, म, उ। ठीक है, ये हमारे व्यंजन होते हैं। चलिए, मूर्धन्य का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ट वर्ग वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बयान नहीं करना है। क्या करना है? चयन करना है। तो चयन करिए भैया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे चारों में से? केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, बताइए। अच्छा, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण दो बार हो गया। केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, बताइए इन चारों में से शुद्ध कौन से हैं? शुद्ध वर्तनी।
शुद्ध तो होगा कोई सा, अशुद्ध तो सभी तो नहीं हो सकते, है ना। हाँ, केंद्रीकरण नहीं होता है, न केंद्रीकरण से केंद्रीकरण दो लिखा, केंद्रीकरण होता है बी और सी दोनों सही होंगे, है ना। केंद्रीकरण होता है आधिकारिक शक्तियों का तौर पे क्या करते हैं, आधिकारिक तौर पर शक्तियों का उच्च स्तर पर जो प्रदर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, है ना। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाएंगे, ठीक है, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है ना। एक तो पुल्लिंग शब्द होते हैं और एक स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। संस्कृत में तीन शब्द होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हमारे हिंदी में दो ही, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो किस शब्द की पुरुष जाति का बोध करवाए, है ना। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो स्त्रीलिंग शब्द, और वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो बताइए इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, संरक्षण, नुकसान, साहस, हैरत। देखो, हाँ, स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध करवाएगा, ठीक है। हाँ, अन्य जैसे उसका, उसकी जोड़ के देख लो, होता है, होती है, इस प्रकार से भी देख सकते हैं ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानने के लिए तो बहुत सारी ट्रिकें हैं। जैसे हम मैं कहूँ कि उसका संरक्षण, कि उसकी संरक्षण, उसका संरक्षण, है ना। उसकी नुकसान बोलते हैं क्या, उसका नुकसान। उसकी साहस बोलते हैं क्या, नहीं, उसका साहस। मतलब ये तीनों क्या है, पुल्लिंग शब्द दिख रहे हैं, है ना। पुल्लिंग, संरक्षण होता है, संरक्षण करते हैं ना, होता है, नुकसान होता है, उसका भी जोड़ लिया हमने, होता भी जोड़ लिया। साहस होता है कि साहस होती है, साहस होता है, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। हैरत होता है, हैरत होती है, उसकी हैरत, उसका हैरत भी नहीं होता है, उसकी हैरत, औरत, औरत नहीं, हैरत होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, हैरत शब्द, हैरत शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से अधिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ का बोध करवा देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा, बताइए। निषिद्ध, अंधकार, विगत, बाह्य, आदिष्ट का विलोम शब्द। सबसे पहले आदिष्ट का मतलब क्या होता है, अगर उसके बारे में आपको पता चल जाएगा तो आप इसीलिए उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। आदिष्ट मतलब आदेश दिया हुआ, है ना। आदिष्ट मतलब क्या होता है, आदेश दिया हुआ। अब इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ बता दिया मैंने। आदेश दिया हुआ, आदिष्ट, आदेश दिया हुआ। बताइए, अंधकार, विगत, बाह्य, निषिद्ध। देखो अंधकार का तो, अंधकार मतलब अंधेरा, इसका अगर विलोम शब्द चाहे तो प्रकाश हो जाएगा, है ना। विगत, विगत मतलब बीता हुआ, मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा, आगामी, आगामी हो जाएगा। बाह्य मतलब बाहरी और आंतरिक, इसका विलोम क्या हो जाएगा, आंतरिक। तो बताइए आदिष्ट का क्या हो जाएगा, निषिद्ध, निषिद्ध मतलब होता है मना किया हुआ, मना किया हुआ, निषिद्ध, ठीक है। आदिष्ट मतलब आदेश दिया हुआ, और निषिद्ध मतलब मना किया हुआ, दादा, मना किया हुआ, ठीक है।
चलिए बढ़े आगे, समझ में आया। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया? विराम चिन्हों से प्रश्न आया भैया। अ का उच्चारण बोलना कंठ से होता है। अ का उच्चारण बोलना कंठ से होता है। बताइए इनमें से कौन से चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, वो बताना है। अवतरण चिन्ह का, या उद्धरण चिन्ह का, पूर्ण विराम का, कोष्टक का, या अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हुआ। इनमें इस लाइन में हमको कौन से चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है आपको, है ना। बताइए जल्दी। बताइए कौन से चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें, बताओ। पूर्ण विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है? ये हुआ है, हो ही नहीं सकता। कोष्टक, कोष्टक ये हमारा है, कोष्टक इस प्रकार से होता है, इसका भी प्रयोग हुआ है। अर्ध विराम का, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का, तो भैया अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है कि नहीं बताओ यहाँ पे। अवतरण चिन्ह या उद्धरण के प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हुआ है ना। अरे हुआ है ना, ये शब्द है, कोमा उद्धरण चिन्ह तो यही है हमारे, ये प्रयोग हुआ है तो ये भी नहीं होगा। अरे इसका प्रयोग नहीं हुआ है, अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ हुआ बताइए। अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से लोकोक्ति जाके पांव व फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, एक लोकोक्ति है ना, लोकों में कही जाने वाली उक्ति, जाके पांव न व फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है ना। दुविधाग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जिसने कभी दुख न देखा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता, जीवन भर पाप करने के बाद बुढ़ापे में धर्मात्मा होने का ढोंग करना, निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती। बताइए, जाके पांव व फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है? जाके पांव व फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई। अरे डांस एक्सपर्ट है, जाके पांव फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ होता है? मतलब जिसके भाग्य में अभी तक दुख नहीं आया है ना, जिस व्यक्ति को अभी दुख आया ही नहीं है तो वो दूसरे की पीड़ा को क्या समझ सकता है? दूसरे की पीर पड़ाई मतलब दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता ना वो व्यक्ति। आज तक उसको कोई दुख से कोई पाला नहीं पड़ा है ना। दुख से अगर पाला पड़ेगा तो ही तो वो दूसरे की भावनाओं को देखकर अपने ही तो समझ सकता है ना। तो बताइए, दुविधाग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता? नहीं, जिसने कभी दुख न देखा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता, बिल्कुल सही है ना। जीवन भर पाप करना नहीं, बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? बी, जाके पाँव न फटी वह फटी विवाही सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ, जिसने कभी दुख न देखा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवा प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? आवा प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो आवा प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या है? एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? ये आगे जुड़ते हैं ना, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। बताइए, आवा प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। दिखावा, छतावा, आवाम, चढ़ावा।
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो दिख में आवा जुड़ा हुआ है, हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता। छत पर आवा जुड़ा हुआ है ना, दिख में आवा जुड़ा हुआ है। छत पर आवाज जुड़ा हुआ है, ठीक है। चढ़ में आवाज जुड़ा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आवाम, आवाम में आवाज जुड़ाव नहीं है, आवाम एक पूरा स्वयं शब्द है ना, जिसका मतलब होता है जनता। हमारी ये आवाम को सूचित किया जाता है कि कल सरेआम सबको फांसी दी जाएगी, है ना, आवाम मतलब जनता, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से अहिर का पर्यायवाची शब्द क्या है। अहिर का पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ का बोध कराते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द, मतलब जो समान अर्थ का बोध करा देते हैं वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। क्षणिक, विरोध, ग्वाल, अमित। क्षणिक, विरोध, ग्वाल, अमित। क्षणिक, विरोध, ग्वाल, अमित। अहिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताना है आपको। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, है ना। विरोध मतलब क्या होता है, असहमति, हम बोलते हैं ना असहमति, सहमति, हम विरोध प्रदर्शन करते हैं ना। असहमति, प्रतिकूलता बोलते हैं, प्रतिकूलता ऐसा बोल सकते हैं। ग्वाल बाल संग रही हमारे। अमित का मतलब क्या होता है, अमित मतलब असीम, असीम कृपा, अमित असीम या बहुत अधिक, ठीक है। तो इसका अहिर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ग्वाल। क्या हो जाएगा, ग्वाय, ग्वाल हो जाएगा। गायों को चराने वाला, गायों को चराने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, ग्वाल कहते हैं। और गायों को रखने वाला, पालन करने वाला ग्वाल कहलाता है, और ये अहिर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। हाँ, यही अहिर का पर्यायवाची शब्द है और होगा और होता रहेगा। प्रश्न नंबर 9, रस के कितने अंग माने गए हैं बताइए, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। अरे भैया अंक तो होंगे ना, 3 5 4, बताइए 3 5 4, इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा। चलिए, रस के कितने अंग माने गए हैं, देखो सबसे पहले बात आती है रस की उत्पत्ति, है ना। तो रस के जो प्रवर्तक है, रस के प्रवर्तक, रस के प्रवर्तक मुनि कौन है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। रस के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, इन्होंने अपने कौन से शास्त्र में, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस दिए थे। कितने रस दिए थे, 8 रस। उन्होंने नवे रस कौन सा, नवा रस शांत रस, नवा रस शांत रस को रस नहीं माना है ना, शांत रस नहीं माना है। लेकिन अब हमारे रस कितने हो गए, 9 हो गए थे। इसके बाद 10वां रस कौन सा, 9वां रस तो हमारा शांत रस, 10वां रस हमारा कौन सा, वात्सल्य रस। जो माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है। फिर 11वां रस होता है हमारा भक्ति रस, ठीक है। जो
भगवत प्रेम से संबंधित है। भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वहां पे भक्ति रस होता है। और यहाँ पे बात आती है कि रस के अंग की, तो रस के अंग होते हैं चार। कितने अंग होते हैं? रस के अंग होते हैं चार। अरे चार होते हैं। कौन सा? स्थायी भाव है ना, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। ठीक है, इसमें संचारी भाव की संख्या पूछी जाती है तो 33 होती है, लेकिन अब हमारी कितनी होती है? 34 35 भी हो गई। छक पकाहट ने चक पकाहट, ठीक है, छल नामक भी हमारा 34 35 36 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा जो एप्टेक होता है वो 33 को ही सही मान रहा है, इसलिए हमें 34 35 36 पे जाना नहीं है। ठीक है, छल चक पकाहट इस प्रकार के और संचारी भाव आ गए हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? जो क्षणिक होते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं, पानी के बुलबुले की तरह, है ना, थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले आते हैं, है ना, ऐसे संचारी भाव होते हैं। लेकिन रस के अंक कितने होते हैं? चार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डब्ल्यू, चार। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये चार हमारे क्या होते हैं? स्थायी भाव रस के क्या होते हैं? अंग होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम, जंगम का विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं? वही विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। शहरी, सुषुप्ति, प्राचीन, स्थावर। स्थावर बताइए। सबसे पहले जंगम का अर्थ बताओ कि जंगम का अर्थ क्या होता है ना, तभी आप उसका विलोम शब्द कर पाओगे। जंगम का चलायमान, जंगम मतलब चलायमान। अस्थिर, अब बताओ इसका विलोम क्या हो जाएगा? जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम का अर्थ हो गया चलायमान, अस्थिर, अस्थिर संपत्ति, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? अरे जंगम का स्थावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना। जंगम का क्या होता है? स्थावर, स्थावर का जंगम, स्थावर का मतलब होता है स्थिर, है ना, एक जगह स्थिर, है ना, या शांत बोल सकते हैं, या अचल संपत्ति बोल सकते हैं। स्थावर मतलब अचल, वो चल है या चल है। ठीक है, जंगम का स्थावर होता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद, है ना, संधि विच्छेद से प्रश्न आया भैया, बहुत ही बढ़िया। बताइए अन्वय में कौन सी संधि है? अन धन अय, अनुधन वय, अन धन वय, अनुधन अय। बताइए चारों में से कौन सा सही होगा संधि विच्छेद अन्वय का? और उस संधि का नाम भी बताना है ना, उस संधि का नाम बताना कि भैया इस संधि है तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि है तो स्वर संधि में भी 5 टाइप होते हैं, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, यदि। इन पांचों में से भी कौन सा है वो बताना है आपको। तो ये माना जाएगा कि सही बढ़िया चल रही है, तैयारी है ना। चलिए सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अनुधन आय बिल्कुल सही है। अनुधन आय, ये देखो यण संधि का है। क्या है? यण संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है? जब ई, ई, उ और ऋषि के बाद कोई सा इनके अलावा भिन्न स्वर आता है, इनके अलावा कोई सा भिन्न स्वर आता है तो ई यह बन जाता है, उ वह बन जाता है और ऋषि र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अनुधन अय, है ना। तो बताइए अनुधन अय,
अन्नू, क्या निकला यहाँ से, ऊ निकला। ऊ के बाद कोई सा भिन्न स्वर है, हा है ना। तो ये ऊ किस में बदलेगा, ऊ किस में बदल जाएगा, ऊ व में बदल जाएगा। चलो व में बदल दिया। ऊपर क्या है, अय है, ठीक है। और यहाँ से अ न, आधा न बचा, क्योंकि हमने निकाल लिया, क्योंकि ऊ का परिवर्तन व में हो गया। अब ये अ आधा न, व को ये अ पूरा कर देगा, व य अन्वय हो गया। और वही पूछा गया था, ये हमारी कौन संधि है, ये अण संधि। आया समझ में। बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बता दीजिए। बैटरी चेक कर रहा है कि नहीं, अभी तो आधी कक्षा और बाकी है। लाइट समस्या है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, लाइट चली गई है। इन्वर्टर भी बेचारा बेचारा कितना दम भीड़ेगा, है ना। ये ट्यूब लाइट है, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी लाइट है, बहुत लाइट खींचती है ना। तो ये है ना, थोड़ा सा मैं काला हो गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। काले हैं तो क्या हुआ भाई, हम तो हैं तुम्हारे सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है, आई प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। बताइए, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। तो बताइए, आई का प्रयोग नहीं किया गया है, लड़ाई, चढ़ाई, सुनाई, मिठाई में प्रयोग नहीं किया गया है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्या होगा इसमें, देखो लड़ाई में, लड़ में आई जुड़ा हुआ है, हाँ आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चढ़, चढ़ में क्या जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है। सुन, सुन में आई जुड़ा हुआ है, हाँ आई जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, मिठाई, मिठाई देख तो पूरा शब्द है ना। मीठा देख पूरा शब्द है, इसमें आई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। मीठा एक विशेषण शब्द है ना, मीठा ये क्या है, विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द, शब्द है पूरा मीठा, और इसमें केवल ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आई नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ई प्रत्यय होता तो हम लगा देते, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया, आई प्रत्यय का प्रयोग, अच्छा ये पहले फिर से आगे क्या, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए,
दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। आकर आकार, आकर आकार, यहाँ पे लिख देता हूं, आकर और आकार का सही अर्थ भेद देना है हमको। यहाँ पे शब्द युग्म है, शब्द युग्म वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। बताइए, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। आयत, गीला, खान, रूप, रूप, खान। आकर आकार, आकार या आकर, इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखो ये तो होगा ही नहीं, तीन ही बचे, तीनों में से बता दीजिए। हाँ, शब्द युग्मों को हम क्या कह सकते हैं, संस्कृत शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, और श्रुति सम शब्द भी कहते हैं, श्रुति सम। देखो यहाँ पे गीला से तो कोई मतलब, आकार का मतलब गीला होता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और आकार का मतलब खान भी नहीं होता है, ठीक है। आकार मतलब क्या होता है, रूप, उसका रूप आकार कैसा है ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो रूप मतलब आकार, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आकार मतलब होता है खान और आकार मतलब होता है रूप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाक्य, कुछ पत्र देख लिए गए हैं, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, सर्वनाम के किस भेद का वाक्य है। सर्वनाम से प्रश्न आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है बताइए, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं ये बताइए। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं बताइए जल्दी। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की संख्या। बताइए सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम की संख्या होती है 11, कितनी होती है 11, ठीक है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सब 11 सर्वनाम की संख्या होती है। सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6, है ना। उसमें से ये एक प्रश्न पूछा गया है कि एक वाक्य दिया गया है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, 4 हो गए। पांचवा हमारा होता है कौन सा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और छठवा होता है हमारा कौन सा बच गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये हमारे सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पे किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वहां पे अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक जहाँ पे किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध हो। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, आप, यह, है ना। मैं, तुम, आप वक्ता, श्रोता और अन्य के बारे में जो बात की करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। मतलब दुनिया में वे सभी पुरुष या स्त्री, बच्चे जिसके लिए जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो हमारे क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध बताएंगे, दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग में करें, है ना, कर्ता स्वयं के लिए। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं स्वयं रोटी बना लूंगा, मैं खुद गाड़ी चला लूंगा, मैं स्वतः आ जाऊंगा, ठीक है। वो शब्द हमारे क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और प्रश्न का बोध करवाए, है ना, कि इसमें दूध में क्या गिर पड़ा, क्या का प्रश्न आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताइए, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, इनमें से 6 में से कौन सा सर्वनाम होगा। 6 तो मैंने लिख दिया लेकिन 4 में ही दे दो आप तो।
अरे कुछ पत्र देख लिए और कुछ देखने हैं, कितने देख लिए और कितने देखने हैं क्या पता। निश्चितता का बोध हो रहा क्या यहाँ पे? निश्चितता का कोई बोध नहीं हो रहा है ना, निश्चितता का कोई बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ए इसका राइट आंसर होगा, 15 का ए। चलिए बढ़ते हैं आगे, 16 नंबर। दिए नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करना है। आदि से अंत तक, आयोजक, आशातीत, अद्योपांत, आशुलिपिक। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आदि से अंत तक। आयोजक मतलब आयोजन करने वाला, है ना। आयोजक मतलब क्या होता है? आयोजन करने वाला। आयोजक मतलब आयोजन करने वाला, उसको कहते हैं आयोजक, है ना। आयोजन करने वाला। आशातीत, आशातीत का मतलब क्या होता है? आशातीत, आशा से अधिक जो मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आशा से अधिक, ठीक है। अघोपांत क्या होता है? आदि से अंत, आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? अघोपांत। आशुलिपिक, इसको हम क्या कहते हैं? टंकन जो फटाफट लिखता है, शीघ्रता से लिखने वाला, स्टेनोग्राफर, शीघ्रता से लिखने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? आशुलिपिक। क्या कहते हैं? आशु की लिपिक, आशु की लिपिक, आशु लिपिक कहलाता है ना, शीघ्रता से लिखने वाला। क्या कहते हैं इसको? स्टेनोग्राफर। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 17। वर्ण उ उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है? तालव्य है भैया, कंठ है, ओष्ठ्य है, दंत है? बताइए क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से समझाइए कृपा करके, मान लोगो। क्या होगा? देखो, तालो, तालू, चाबी, है ना, च वर्ग। कंठ, क वर्ग। ओष्ठ्य, प वर्ग। दंतय, त वर्ग। और क्या बच गया? मूर्धन्य, ट वर्ग। ठीक है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, न, ज, 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 य, ई, य, श, ई, य और श, ये सब क्या बोलते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। कंठ का क, ख, ग, घ, इंग, अ, आ, अह और ह, ये सब हमारे क्या होते हैं? कंठ होते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, उ, उ। तो पूछा क्या गया है हमको? उ और प वर्ग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ओष्ठ्य होगा। दंत में त वर्ग में त, थ, द, ध, न, त, थ, द, न, री, रस, त, थ, द, न, री, रस, त, थ, द, न, री, रस। मूर्धन्य में ट वर्ग, ट, 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 ठ, ड, ढ, ण, त, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, न, लस, त, थ, द, न, लस, त, थ, द, न, लस। उल्टा हो गया ना थोड़ा सा, ट ऊपर आता है त वर्ग तो वो ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, न, री, रस, ट, ठ, ड, ढ, न, री, रस, ट, ठ, ड, ढ, न, री, रस। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, न, री, रस, त, थ, द, ध, न, लस, त, थ, द, न, लस, प, प, ब, ब, म, उ, प, प, ब, ब, म, उ, क, ख, ग, घ, अ, आ, अह। ठीक है, च, च, ज, य, ई, यश, च, च, ज, य, ई, यश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओष्ठ्य।
चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? हानि, हिफाजत, हिम्मत, नुकसान। पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। बताइए इसमें से कौन सा पुरुष जाति का बोध करवा रहा है? हानि, हिफाजत, हिम्मत, नुकसान। कौन सा शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहा है? हानि, हिफाजत, हिम्मत, नुकसान। हानि, हिफाजत, हिम्मत, नुकसान। हानि, हिफाजत, हिम्मत, नुकसान। हानि, हिफाजत, हिम्मत, नुकसान। हानि होता है क्या? बताइए, हानि होता है कि होती है? हानि होती है भाई, हानि होती है, मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है ना, हानि होती है ना। हिफाजत होता है क्या? हिफाजत होता है, हिफाजत होती है ना, उसकी हिफाजत होती है, उसको हानि होती है ना, उसकी हिम्मत होती है, उसका नुकसान होता है ना। देखो हिफाजत भी क्या होती है ना, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। हिम्मत भी होती है, ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है ना, ये भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। नुकसान होता है, नुकसान क्या होता है? होता ही है ना हमेशा, नुकसान तो होगा ही सही। तो ये हमारा क्या शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। तो डी इसका राइट आंसर। पुल्लिंग शब्द क्या है हमारा? नुकसान। आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं, आप जो बोलो वो सही है ना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। अपाहिज, आंधा, आंधा, आमलक, कुल्हाड़ा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कुछ भी नहीं होते, जो कुछ भी नहीं होते। अरे तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं, है ना, और उन्हीं को बिना रूप परिवर्तन करके हम क्या करते हैं? हिंदी में उनका यूज करते हैं। बताइए, अपाहिज, आंधा, आमलक या कुल्हाड़ा। देखो अपाहिज, आंधा और कुल्हाड़ा ये सब हमारे क्या है? तद्भव शब्द है। लेकिन आमलक हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है? आंवला। क्या होता है? आंवला। चलिए बड़े आगे। आमलक का क्या होता है? आंवला, आंवला, आंवला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण अवयव का कौन सा भेद है? जब दोस्त ही नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगा। साधारण वाक्य है, साधारण क्रिया विशेषण है, अनुबद्ध है। नीचे दिए गए वाक्य में से कोई नहीं है भैया, संयोजक है। बताइए, जब दोस्त ही नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगा, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले। दोस्त बिना गति नहीं, है ना, ये गुरु बिना गति नहीं। गुरु बिना गति नहीं, दोस्त बिना प्रगति नहीं। तो गुरु बिना गति संभव नहीं है और दोस्त बिना प्रगति संभव नहीं है। ठीक है, तो दोस्त तो होना जरूरी है भैया जीवन में। बताइए कौन सा क्रिया विशेषण अवयवी है? देखो साधारण नहीं है, क्योंकि इसमें तो बुरी भरी भरकम। अनुबद्ध भी नहीं है, नीचे दिए गए नहीं। संयोजक होगा, क्यों? क्योंकि देखो, जब दोस्त ही नहीं तो, जब दोस्त नहीं तो मैं क्या करूंगा? जी कर। तो यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे क्रिया करूंगा। लेकिन इसकी जो विशेषता बता रहे हैं कि क्यों जी कर क्या करूंगा, तो भैया जब दोस्त ही नहीं रहेगा ना, शर्त की बात आ गई यहाँ पे, है ना। जब शर्त की बात आ गई तो जब है तो ही तो मैं जी कर क्या करूंगा, जब नहीं है तो भी मैं जी कर क्या करूंगा। तो तब की शर्त, जब की शर्त है तो के साथ, है ना, वहां पे होता है संयोजक। तो ठीक है, यहाँ पे दो को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक जोड़ने का काम करें ना वाक्यों को, संयोजक कहलाता है। जब दोस्त ही नहीं
तो ये तो मतलब जब नहीं होता तो का कोई काम नहीं, दोस्त ही नहीं तो क्या, जब दोस्त ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा, तो जब और तो ये संयोजक शब्द होते हैं और संयोजक क्रिया विशेषण अब यही है, ठीक है। चलिए 21, निम्नलिखित में से अम्बुद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अम्बुद, बताइए अम्बुद का पर्यायवाची शब्द क्या है? नावाफिक, नावाकिप, विप्र, अबुधर या ओझल? नावाकिब मतलब ये क्या होता है? अनजान, अनजान व्यक्ति। नावाकिब, तू वाकिब नहीं भैया। विप्र मतलब ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण के पर्यायवाची हो गए ब्राह्मण। अबुधर मतलब, अम्बुद मतलब अम्बु ने पानी। द मतलब जो धारण करता है, पानी को धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला कौन? बादल। तो अबूधर, अबूद मतलब अबू मतलब पानी होता है, अम्बुधर होता है ना, अम्बुधर। तो अम्बु मतलब भी पानी और धर मतलब धारण करने वाला, तो इसका राइट भी आंसर क्या हो जाएगा? ये भी बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। ओझल, ओझल का मतलब क्या होता है? अदृश्य, अदृश्य मतलब छिपा हुआ, अदृश्य या छिपा हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22, शब्द दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर में कौन सी संधि है भैया? यण, विसर्ग, अयादि या व्यंजन संधि? दिगंबर, दिगंबर शब्द में संधि बताना है, बताओ। ठीक है, देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, क्या होगा? तिक प्लस अंबर, जब क, च, त, त और प के सामने कोई सा स्वर आ जाए, है ना, स्वर आ जाए, य, र, ल, व और ह आ जाता है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है ना, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे, तीसरे वर्ण में बदलेंगे। तो क का तीसरा क्या होता है? ग होता है। च का तीसरा क्या होता है? च, छ, ज में बदलेगा। ट, ठ, ड में बदलेगा, है ना, ड में बदलेगा। त, थ, द में बदलेगा। प, फ, ब में बदलेगा। तो इसी प्रकार क है, क के बाद क्या है? आ रहा है ना, स्वर आ रहा है, तो क किस में बदलेगा? ग में बदलेगा। लो ग में बदल दिया। यहाँ पे दी है सही, दी ग, ग को ये अब पूरा कर देगा, अपनी मात्रा दे देगा, तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। किसकी संधि का नियम है ये? व्यंजन संधि। कहाँ गई ये व्यंजन संधि? डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 23, नीचे दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन करना है। माताजी ने शीतल को एक साड़ी दी, माताजी ने शीतल को एक साड़ी दी। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, दिए गए वाक्यों में से कोई नहीं, तो इससा तो हो ही नहीं सकता, कोई सा तो वाक्य होगा ये। माताजी ने शीतल को एक साड़ी दी, मिश्र, संयुक्त, सरल वाक्य, बताइए। अरे भैया, चलो मिश्र वाक्य क्या होता है? इसमें दो वाक्य होते हैं ना, और इसमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं, जैसे जो, कि, है ना, जब, क्योंकि, इस प्रकार से शब्द आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह होते हैं ना, जैसे समान का समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इस प्रकार से शब्द आते हैं ना, वो हमारे संयुक्त वाक्य। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, जो कुछ भी नहीं आ रहा है, संयुक्त वाक्य भी नहीं। सरल वाक्य मतलब एक उद्देश्य हो, उद्देश्य हो और एक विधेय हो,
मतलब एक कर्ता एक क्रिया हो, वहां पे हमारा सरल सरल वाक्य होता है। तो माता जी हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, है ना। ने शीतल को एक साड़ी दी, तो ये एक विधेय हो गया। जहाँ पे एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहां पे हमारा क्या होता है, सरल वाक्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। सी इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को, कोई समस्या? चलिए, आज के लिए इतना ही। और हो गया समय आज समाप्त अपना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तभी तक के लिए सबको जय श्री राम, राधे राधे, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर मुझे झेलने के लिए। ठीक है। और सभी की आशा करता हूँ कि सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कल इसी समय 5 से 6 आपके बीच उपस्थित होकर। और शुभ संध्या सभी को। आहुतियाँ हमारी चलती रही है ना, ऐसे ही चलने दो जहाँ तक आपकी एग्जाम नहीं होती है ना। चलिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। राम राम, राधे श्याम।